अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.13 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि अब 4 से आगे जितने इसके क्वेश्चंस रह गए हैं वो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फॉर 10 हॉर्सेस 12 kg 400 ग्राम ऑफ फूड इज़ रिक्वायर, यानी कि 10 घोड़ों के लिए 12 किलो 400 ग्राम खुराक जो है वो रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है। इन द सेम प्रोपोर्शन हाउ मच विल बी नीडिड फॉर 16 हॉर्सेस। तो हम यहाँ पे पहले हॉर्सेस लिखते हैं, ठीक है। पहले कितने थे? 10 थे, अब हो गए हैं जी 16। पहले खुराक कितनी थी? 12 kg और 400 ग्राम। अब इसको पहले सेम क्वांटिटी यानी कि हम ग्राम में ही कर लेते हैं, तो ये 12,400 ग्राम बनेगा, क्योंकि 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। 12 को 1000 से ज़रब देंगे 12,000 होगा, प्लस 400 करेंगे तो 12,400 ग्राम आएगा। तो अब हम यहाँ पे फूड लिखते हैं। फूड जो है वो किस में होगी? ग्राम के अंदर। कितनी है? पहले 12,400, ठीक है। अब हाउ मच विल बी नीडिड इन फार, तो कितनी, अगर हम पहले 10 घोड़ों के लिए इतनी खुराक की ज़रूरत पड़ती थी, तो अब देखें अब घोड़े जो हैं वो बढ़ गए हैं, तो साफ ज़ाहिर खुराक भी बढ़ेगी, तो ये डायरेक्ट होगा, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था डायरेक्ट जो होता है, यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से जब दूसरी चीज़ बढ़ रही हो, या एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी उसी हिसाब से बढ़ रही है, जैसे A/B है, एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है, तो हम इसको कहेंगे ये डायरेक्ट है। और अगर एक के बढ़ने से दूसरी कम हो रही हो तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। यानी कि एक बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी, उसको इन्वर्स। उसके लिए हम ये वाला एरो तो ऊपर ही लगाते हैं, लेकिन दूसरा जो होता है क्वांटिटीज़ वाला वो नीचे की तरफ लगाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फूड इज़ डायरेक्टली टू हॉर्सेस, ठीक है। नंबर ऑफ़ हॉर्सेस भी लिख सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे 16/10। अब ये चीज़ हमने कैसे लिखनी है? जिस तरफ इसका टेल होगा वो ऊपर वैल्यू आएगी, हेड वाली नीचे आएगी। इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे आएगा x बाय, ठीक है, टेल की तरफ ऊपर, और बाकी 12,400 नीचे आएगा, ठीक है। अब ये 12,400 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे 16/10 मल्टीप्लाई 12,400 इज़ इक्वल टू x, ठीक है। अब ये एक 0 0 से कैंसिल हो रही है। अब 124 को हमने 16 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। यानी कि हमारे पास, सॉरी, ये 400 है, तो एक 0 कैंसिल होगी, एक तो रह जाएगी ना, एक कैंसिल हुई है, एक रहेगी। तो 1240 को हमने 16 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमारे पास आएगा 19,000, ठीक है, 840, ठीक है, ग्राम। इतना खाना जो है वो होगा। अगर हम इसको केजी में चेंज करें तो ये आएगा 19 kg 840 ग्राम, ठीक है। तो इतना खाना जो है वो 16 घोड़ों के लिए रिक्वायर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 16 क्विंटल्स ऑफ बीन इज़ 4,400 रुपीज़, हाउ मच विल बी 4 क्विंटल्स। अब देखिए 16 क्विंटल्स के लिए हमारे पास कितना ख़र्चा आ रहा है जी? 40,400 रुपये। तो हम पहले ये क्विंटल्स लिखते हैं, ठीक है। ये मैं लिखूँगा किस में? इसकी जो पहली क्विंटल्स कितने हैं? पहले 16 हैं, फिर कितने? 4 हैं, ठीक है। ये हमने लिख लिए। इसके बाद ख़र्चा कितना आ रहा है? RS लिख दें या कॉस्ट लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। कॉस्ट कितना आ रहा था? 40,400, ठीक है। अब देखें इसमें क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ 16 क्विंटल के लिए कितने? बीन ऑफ बीन इज़ 40,400 रुपीज़, हाउ मच विल बी 4 कॉस्ट। तो 4 के लिए कितनी कॉस्ट होगी? साफ ज़ाहिर है अगर 16 के लिए इतना है तो इसके लिए कम ही होगा ना, एक चीज़ के कम होने से दूसरी भी कम हो जाएगी। तो हम इसके लिए भी डायरेक्टली है, अगर एक चीज़ के कम होने से दूसरी कम हो जाए, या एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी बढ़ जाए, तो उसको हम डायरेक्टली ही बोलते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 4/16 इज़ इक्वल टू x बाय 4,400, ठीक है। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं।
4/16 मल्टीप्लाई 4400 इज़ इक्वल टू x। ठीक है, अब देखें 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, अब ये 4 जो है इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, तो मैं 10 4 ज़ा 40। ठीक है, और 10 अब अगर इस पे मैंने पहले डिवाइड किया फिर इसके साथ भी करूँगा तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, 4 1 ज़ा 4 और डबल ज़ीरो साथ लगा देंगे, तो इसका मतलब है 10,100 रुपये जो है वो ख़र्चा आएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ अ बॉक्स ऑफ अ स्वीट्स डिवाइडेड अमॉन्ग 24 चिल्ड्रंस, अगर एक डब्बा जो है मिठाई का वो 24 चिल्ड्रंस यानी कि 24 बच्चों के दरमियान तकसीम किया जाए, दे विल बी गेट 5 स्वीट्स ईच, तो हर एक को 5 आती हैं। हाउ मच ईच विल गेट इफ़ द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इज़ रिक्वायर्ड 4। अगर देखें सबसे पहले तो हम इधर मैं लिखता हूँ जी चिल्ड्रन कितने थे जी, पहले 25 चिल्ड्रन थे, तो स्वीट्स कितनी आ रही थी, यहाँ पे मैं स्वीट्स लिखता हूँ। ठीक है, चिल्ड्रन पहले कितने थे 24 और स्वीट्स कितनी आ रही थी 5, फिर 4, द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन रिड्यूस टू 4, तो चिल्ड्रन कम हो गए तो ये स्वीट्स कितनी आएंगी ये हमने फाइंड करना है। तो देखिए पहले 5 थे, ठीक है, तो कितने 24 चिल्ड्रन थे बच्चे, तो 5 5 आ रहे थे, अब साफ ज़रा कम हो गए तो ये बढ़ जाएंगे, तो 24 ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 24 और 5 6 30, तो ये हमारे पास 30 जो हैं वो एक बच्चे को आएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, इफ़ 2 men टेक 10 days टू कट अ ट्री, अगर एक दरख्त को काटने के लिए 10 आदमी 2 आदमी 10 दिनों में एक दरख्त को काटते हैं, तो अगर मैं आदमी 4 कर देता हूँ तो इसी दरख्त को कितने दिन में काटा जाएगा। तो देखें पहले आदमी लिखेंगे, पहले 2 थे फिर 4 हो गया, 10 दिन है। तो अब देखें एक चीज़ जब आदमी बढ़ा देंगे तो साफ ज़रा थोड़े दिन ही लगेंगे ना, तो इस वजह से एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है। जब भी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो तो इसको हम इन्वर्सली बोलते हैं, तो एक एरो नीचे की तरफ जाएगा। तो इसको लिखने का मेथड ये होता है, जिस तरफ इसका हेड हो उसको हम नीचे रखते हैं और टेल वाला ऊपर, तो इस तरह हमने लिखा इसको भी, और इसको यूँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 ज़ा 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कैंसिल करने 4 1 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो ये देखें जी 5 दिनों के अंदर जो है वो इसको कट करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखें जी क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ अ पर्सन टेक 10 days टू पिक द एप्पल्स फ्राम गार्डन, अगर एक आदमी 10 दिनों में गार्डन से सारे जो एप्पल है वो पिक करता है, तोड़ता है। हाउ मैनी डेज़ विल बी टेक 5 पीपल्स टू पिक, तो पहले तो हम पीपल्स लिखेंगे, आदमी कितने हैं जी, इसमें पहले एक आदमी था फिर हो गए 5। ठीक है, तो इसमें डेज़ जो हैं पहले 10 लग रहे थे फिर कितने लगेंगे, तो देखें आदमी एक है तो 10 दिनों में काम कर रहा है, अगर आदमी बढ़ा दें तो कितने दिन लगेंगे, कम ही होंगे ना। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये कौन सा होगा इन्वर्सली। सो पीपल्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है, टू डेज। तो देखिए इसको लिखने का मेथड ये होता है, ठीक है, x/10, तो अब 10 जो है वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 10 ज़ा 10 ही होता है, 5x 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, तो ये देखें जी 2 दिनों के अंदर जो है वो ये काम कंप्लीट कर लेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ अ पर्सन टेक 7 days टू क्लीन अ हाउस फ्राम बग्स, हाउ मैनी डेज विल बी टेक 7 people टू टेक क्लीन द हाउस फ्राम बग्स। अब देखिए अगर एक पर्सन 7 दिनों में काम करता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्सन कितना है, पहले एक पर्सन डेज कितने लगा रहा है, 7 दिनों में एक साफ़ कर रहा है। हाउ मैनी डेज विल बी टेक 7 पीपल्स, अब आदमी जो है 7 कर दे तो कितने दिन लगेंगे, ये हमने अब देखना है। तो देखें मैंने पहले बताया पर्सन आर इनडायरेक्टली होते हैं या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज़, तो जो लास्ट वाले 6 7 8 9 क्वेश्चन है इसमें हमने
इन्वर्सली ही करना है, क्योंकि इसमें पर्सन और डेज आ रहे हैं। अगर पर्सन बढ़ा देंगे तो साफ ज़ाहिर कम दिन लगेंगे, तो ये हमारे पास इन्वर्सली ही होगा। 1/7 इज इक्वल टू x/7। तो ये 7 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से। 7/7 इज इक्वल टू 7/7 इज इक्वल टू 1। तो एक दिन के अंदर जो है वो काम को ख़त्म कर देंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.13, ये हमने कंप्लीट की है।